हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होगा। ये बुक आपके हर एग्जाम में मदद करेगी, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, है ना, और यूपीएसआई आदि एग्जाम में आपके लिए बहुत ही बेस्ट सिद्ध होगी। तो फ्रेंड्स, ये बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त मिलेगा। चैप्टर नंबर 10 से हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन 1 बाय 1 आपको सिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारे अंदाज में आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और आप मैथ सीख कर आप एक्सपर्ट बनकर अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। एक बेईमान दुकानदार बाजरे को 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है। देखिए, 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहा है, विक्रय कर रहा है ये, जिसे उसने 16 रुपये प्रति के भाव से खरीदा था 16 रुपये के रेट से, और वह 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम का ही वजन तोलता है। तो उसका लाभ परसेंट बताओ। बहुत आसान है, इसको छोटा कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काटा मैंने और छोटा करेंगे इसे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 पंजे 10, 25। 16 में खरीदा, 25 में बेच रहा है। देखिए, अगर देखा जाए 16 में खरीदा है और 25 में बेच रहा है तो हमें लाभ परसेंट होगा 16 पर 9 का। अब 9/16 होता है हमारा 56.25%, क्योंकि या तो आप 100 से गुणा करके परसेंट चिन्ह लगा कर हल कर दीजिए, 56.25% आएगा, या फिर फ्रैक्शन के रूप में जैसे 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, ऐसे 1/3 होता है 33 से 1/3%। इसी प्रकार 9/16 होता है 56.25%। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा और ये हमारा लाभ परसेंट भी होगा। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 76। एक बेईमान व्यापारी किसी उत्पादन को लागत मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है। लागत मूल्य से बेचता है 11% हानि, यानी कि 89 में बेचता है, और 22% कम वजन का प्रयोग करता है, इसका मतलब 78 में बेचता है। अब उसको लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताना। देखिए, ये वाली चीज़ जो उसे इतने में पड़ी है, इतने में बेचता है, तो 78 पर 11 का लाभ होता है, क्योंकि इससे यहाँ जाने में 11 प्लस के हो रहे हैं, तो 11 का लाभ होता है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब जैसे ही आप इसको हल करेंगे, बहुत आसान है, सिंपल है, देख लेना। तो इसका लाभ होगा 14.1% का लाभ। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया, 14.1% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 77, बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते समय और बेचते समय 6% की बेईमानी करता है, उसका लाभ परसेंट बताना। करे 100, जब विक्रय कर रहा है तो 6% अधिक में करके बेच रहा है, और जब वह तोल रहा है तो 6% कम में करके तोल रहा है 94। तो 94 से इसे लाभ हुआ 106 पर जाने पर 12 का लाभ हुआ। 94 पे 12 का लाभ, क्योंकि यहाँ से 12 बढ़ गया, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो इसका लाभ परसेंट आ जाएगा 12.77% का लाभ। इसको हल कर लेंगे, आसान हो जाएगा। तो 12.77% का उसको लाभ परसेंट मिला। हो गया क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 78। तराजू में हुई खराबी के कारण एक दुकानदार 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम तोलता है। एक किलोग्राम के बजाय, ये क्रय हो जाएगा, ये विक्रय, 900 ग्राम तोलता है। एक निश्चित लेन देन में उसे 20% का लाभ होता है, 6/5। यदि वह वस्तु को मूल्य को समान मूल्य से 10% कम में खरीदे, इसे 9/10 में खरीदे, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि परसेंट बताओ। तो देखिए, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो, 9 से 9 कटा, 10 से 10 कटा, 5 से 6 की चीज़ बची, तो कितना हुआ, 5 पर 1 का लाभ।
5 पर 1 का लाभ, तो ये हो गया 20 पंजे 100, 20% का लाभ। 5 से 6 में बिक गई, इसका मतलब 5 से 1 बढ़ गया लाभ का, 5 पर 1 का लाभ हो गया 20% का लाभ। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 79, बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही सुंदर तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा, बहुत ही जबरदस्त। एक बेईमान व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% आने पर बेचता है। देखिए क्रय और ये विक्रय 15 के आने पर यानी 85% में बेचता है, लेकिन 25 ग्राम के स्थान पर वह 20 ग्राम वजन का उपयोग करता है। ये इधर लिखा जाएगा, ये 25 इधर। उसका लाभ या आने परसेंट बताओ। अब देखो 25 चौक 100, 20 चौक 80 इधर आ जाएगा, क्रय हो गया हमारा 80, विक्रय हो गया 85। तो 80 पर 5 का लाभ 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 25/4 होता है 6.25%। देखिए 6.25, 25/4 होता है 6.25% का लाभ। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, लाभ परसेंट होगा 6.25% का लाभ। देखिए बहुत आसान सिंपल तरीका आपके सामने। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज को समझो और क्वेश्चन आसान हो जाएगा बहुत ही। 1 दोषपूर्ण तोल मशीन 1 किलोग्राम बताती है, जबकि वास्तव में उस पर 900 ग्राम वजन होता है। देखिए 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, ये विक्रय की तरफ लिखेंगे, और बताती है उसको 900 ग्राम, ये क्रय हो जाएगा। दुकानदार ने अपने सामान की कीमत 10% अधिक अंकित कर दी, 110% कर दिया। अब इसको हल करेंगे, यहाँ से उसका प्रॉफिट या फायदा देखेंगे कितने परसेंट का होता है। परसेंट से 2 जीरो और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 9 से 11, 9 से 11 यानी कि 9 पर 2 का लाभ, 2 का लाभ हो गया, 2 का लाभ हो गया, तो 2/9 होता है 22.22% का लाभ। तो लाभ हो गया हमारा 22.22% का लाभ हो गया। देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ तक किया है, लेकिन दुर्भाग्य से वह मेट्रोलॉजी विभाग के द्वारा पकड़ा गया। उन्होंने फिर उसे अपनी तौल मशीन की मरम्मत करने के लिए कहा और महीने के लिए लागत मूल्य पर 10 की छूट पर सामान बेचने का दंड देने का आदेश दिया। जब 10 की छूट दे रहा है तो 90% में बेचेगा, ये देने का आदेश दिया। यदि प्रत्येक ग्राहक अब 1 किलोग्राम के लिए 20 रुपये का भुगतान कर रहा है, ये 20 रुपये का भुगतान के बराबर होगा, तो छापे से पहले राशि उन्होंने उसी मात्रा के लिए भुगतान कितना किया, कितने रुपए की राशि की। छापे से पहले उसको 22%, 22.22% का लाभ था, 100 में जोड़ कर लिखेंगे 122.22%। तो यहाँ से आ जाएगी छापे से पहले कितनी राशि उन्होंने भुगतान की थी, ये वाली। देखो परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 0 से 0, 9 से मैंने इसको काटा, 9 एकम 9, 3, 9 3 27, 5 दशमलव, 9 पंजे 45, 7 बचेंगे, हो गए 72, 9 8 72, कटिंग हो गई। 2 की गुणा करेंगे, 2 8 16, 2 पंजे 10, 11 हासिल का, और 2 13 दूनी 26, 27। देखिए 27.16 रुपये पर केजी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन, बहुत सिंपल मेथड में आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया। क्वेश्चन नंबर 81, बहुत ही सुंदर प्यारा सवाल आपके सामने। एक व्यापारी अपने माल को 20% के लाभ पर बेचता है, विक्रय करता है 20 के लाभ पर, 6/5। देखिए 20% का लाभ होता है 6/5, या 120/100 ऐसे लिख सकते हैं। 20 ठीक है, 120 पंजे 100, 6/5 ऐसे। लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर, अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, के स्थान पर वह 800 ग्राम का प्रयोग करता है।
ये क्रय मूल्य हो जाएगा, यहाँ विक्रय मूल्य। उसका वास्तविक लाभ परसेंट बताओ। अब देखें 8 से इसको 100 बार काटा और 8 से इसको 8 एकम 8, 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ये 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 छिगा 150। ये तो 100 की चीज़ 150 में बेची जा रही है तो 50% का लाभ होता है। देखिए ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान और सिंपल मेथड आपके सामने। क्रय और विक्रय के अकॉर्डिंग लाभ परसेंट, 50% का लाभ। ऑप्शन डी इज राइट। अब देखो बहुत अच्छी तरीके से, मैथ भारी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी आसान है, बस माइंड का यूज कीजिए। अगर आप माइंड का यूज करते हैं तो इजी है, और माइंड यूज नहीं करते तो आपके लिए तभी तक भारी रहेगा, ये डिफिकल्ट रहेगा, वरना तो बहुत आसान है। देख लीजिए, एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो वस्तु के 1 किलोग्राम के 1300 ग्राम दिखाता है। देखिए इधर क्रय जाएगा, इधर विक्रय। 1300 ग्राम दिखाता है 1 किलोग्राम के, यानी कि 1000 ग्राम के 1300 दिखाता है। वह वस्तु के क्रय पर 15% की वृद्धि कर देता है। अब देखो 15% की वृद्धि इधर लिखेंगे 115 बटे में 100, तो उसका लाभ परसेंट बताओ। देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गुणा करेंगे, 13 पंजे 65, 6 13 6 19, हासिल लगा 1, 13 एकम 13 1 14, 10 से भाग करेंगे इससे। ये अगर 100 में खरीदा है और बेच रहा है 149.5 का, तो लाभ परसेंट हो जाएगा उसे 49.5% का लाभ। देखिए बिल्कुल इजी और आसान है आपके लिए। ऑप्शन डी इज राइट। बिल्कुल आसान है, चेक कर सकते हैं। 100 के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य पर जितना में 100 से ज़्यादा बेचा जाएगा वही लाभ परसेंट कहलाएगा। 49.5% का लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 83, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। एक व्यक्ति ने 80 कलम 80 रुपये प्रति कलम की दर से खरीदे हुए 40 कलमों को 20% के आने पर बेचता है। यदि सभी कलमों पर मिलाकर 20% का लाभ होता है तो शेष 40 कलमों पर लाभ परसेंट बताओ। तो देखिए बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से आपको एलिगेशन से ये क्वेश्चन हल कराया जाएगा। देखो 80 में से 40 कलमों को 20% के आने पर, देखिए 20% के आने पर, और सभी कलमों पर 20% का लाभ, यहाँ पर लिखेंगे 20% का लाभ। शेष 40 कलमों पर लाभ परसेंट बताना कितना है। एलिगेशन करेंगे, आमने सामने का अंतर लिखेंगे। इधर लिखेंगे लाभ परसेंट माइनस 20, और इधर दोनों का अंतर करेंगे 40। क्लियर हो गया ये। अब देखो इसको आसान करेंगे। लाभ, ये लाभ माइनस 20% बराबर 40%, तो इधर आकर जुड़ जाएगा ये लाभ बराबर 60%, तो 60% का लाभ होगा। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि लाभ जो होगा वो 60% का होगा। 40 कलमों पर लाभ परसेंट होगा 60। बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सिंपल तरीका, देखिए एलिगेशन मेथड से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर देखो, एक व्यापारी 2 मशीनों को 15,000 रुपये प्रति मशीन की दर से बेचता है। दोनों को 30,000 रुपये में बेच देगा। क्लियर। पहली मशीन बेच रहा 15,000 की, और उस पर वह 20 का लाभ उठाता है 6/5। विक्रय बराबर विक्रय, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25 पंजे 125, 2 0। खरीदी थी उसने वह 12,500 की। फिर दूसरी मशीन 15,000 की बेची, 40 की आने पर यानी 60% में बेची। परसेंट से 1 0 कटी, एक इधर
6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 3 0, 25,000 की खरीदी थी। दोनों बेची 30,000 की और दोनों खरीदी थी टोटल 25, 25 10 35, 25 10 35 36 37,500। देखिए हानि हो गई उसे 37,500 पर। कितने की हानि होती है उसे? 7,500 रुपये की। 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा और ये मैंने 375 दूनी 20 बार इसको काट दिया, तो 20% का उसे लाभ हुआ। ऑप्शन डी इज राइट। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। क्वेश्चन नंबर 85 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको ये दोनों क्वेश्चन कराए जाएंगे। सुपर क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं ये। चलिए शुरू करते हैं। ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है। तो ए ने यहां पर 100 में खरीदी थी और बी को 20 की हानि पर बेचता है, तो इसका मतलब इसने 80 में इसे खरीदा बी ने। बी से 12.5 के लाभ पर सी को बेचता है। इस पर 12.5 का लाभ देख लीजिए, 80 का 12.5 9/8 हो लाभ में, और 80 9 90 90 में खरीदता है सी, और सी ने से 8% के आने पर डी को बेचा। तो डी ने खरीदा उसे 90 का 8% की हानि 92/100, 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 नम 81 1 82, 10 से भाग। ये हो गया हमारा 82.8 में उसने खरीदा। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे। यहां पर कह रहा है ये डी ने उसे 248 रुपये 40 पैसे में खरीदा। इक्वल टू इक्वल करेंगे, 248 रुपये 40 पैसे में खरीदा, ऐसा। देखिए इससे ये पूरा 3 बार कटेगा, इससे ये पूरा 3 बार कटेगा। 1 की वैल्यू होगी 3, तो सी ने उसे खरीदा था, गुणा करेंगे 270 में, और बी ने उसे खरीदा 240 में, और ए ने खरीदा उसे 300 रुपये में। ये क्रय मूल्य आ गए इन सबके। क्लियर है? अब आप देखिए ए व सी को होने वाली हानि के बीच का अंतर बताना। अब देखो ए को हानि कितनी हुई? ए ने खरीदा था उसे 300 में, बेच दिया बी को 240 में, 60 रुपये की हानि हुई ए को। सी ने खरीदा 270 में, बेच दिया डी को 248 रुपये 40 पैसे में, तो 21 रुपये 60 पैसे की हानि हुई सी को। इसमें से ये वाला घटा देंगे, 248 रुपये 40 पैसे। अब देखिए ए को और सी को दोनों की हानि हमें मालूम हो गई, तो इनकी हानि में अंतर काटना है। हानि में अंतर 60 में से ये घटाएंगे, 60 में से घटाएंगे 21.60, 38.40, ये आ गया इनकी हानि में अंतर। 38 रुपये 40 पैसे इनकी हानि में अंतर है। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए
देखो बहुत स्टैंडर्ड और खतरनाक सवाल, कितना आसान और इजी बना दिया आपके सामने। अब देखिए नया क्वेश्चन भी आपके सामने, ये 86 नंबर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है। 4 बंदे हैं ये, ए बी सी और डी। ए 100 है, बी को 20 के लाभ पर 120, बी से सी को 30 के लाभ पर, इस पे 30 का लाभ होता है 36, 12 × 36, 156 में बेचेगा। ये से खरीद लेगा 156 में सी, और सी से डी को 10 की हानि पर, इस पर 10 की हानि कैसे होगी, 90/100, 2 0, 9 6 54, 5 15 9 135 और 5 140, 10 से भाग, ये 140 रुपये 4 पैसे 40 पैसे, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर है? यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है, देखिए बी का लाभ, बी को ए को लाभ मिल रहा है यहाँ पर 20 का लाभ है, यहाँ ए को लाभ मिला, और बी को कितना लाभ यहाँ मिला, यहाँ पर 36 का लाभ। दोनों का अंतर है 16 रुपये, यहाँ अंतर है 80 रुपये। एक रेशो की वैल्यू आ गई 5 रुपया। पूछा है डी ने इसे कितने में खरीदा, डी में गुणा कर देंगे इसकी, इक्वल टू इक्वल। देखो सारे क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल से होते हैं, ये सब इक्वल टू इक्वल है। 5 की गुणा करेंगे, डी ने इसे खरीदा 500, 5 चौक 20, 2 हासिल, 14 पंजे 70, 702, ये आ गया 702 रुपया। बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया है, बहुत इजी, सुपर। आप एक बार चेक कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से आपके सामने किया है। क्वेश्चन नंबर 87, देखिए क्वेश्चन नंबर 87। राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है। मोहन इसे शाम को 40 के लाभ पर बेचता है। यदि श्याम इसके लिए 1430 रुपये का भुगतान करता है तो राम ने इसे कितने में खरीदा, ये बताना। राम ने 20 के लाभ पर 6/5 और मोहन ने श्याम को 40 के लाभ पर 7/5 पर बेचा, और श्याम ने इसके पैसे दिए 1430 रुपये। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्म में है, लेकिन ये 6×42 से ये पूरा नहीं कट रहा, ये पूरा नहीं कटता, दशमलव में कटेगा। 5 पंजे 25 की गुणा करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। जब दशमलव में आएगा तो दशमलव में एक ही डिजिट है, बस सीधा कैलकुलेशन से बच जाओ, टैलेंट है ये। 851 रुपये 19 पैसे, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आप कटिंग करके देखिए, ये पूरा नहीं कटेगा दशमलव में, और दशमलव की गुणा 25 में करेंगे तो डेसिमल में ये आंसर आएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, बहुत इजी और सिंपल। ये टेक्निक आनी चाहिए आप पर पेपर के टाइम। क्वेश्चन नंबर 88। एक व्यापारी ने 50 किलो गेहूं बेचा जिसका एक भाग 15 के लाभ पर, शेष 8 की हानि पर शुद्ध लाभ 12% हुआ, तो गेहूं को कितने % मात्रा में हानि पर बेचा। 50 किलो गेहूं था, 15 के लाभ पर बेचा और शेष 8% हानि पर बेचा, शुद्ध लाभ हुआ उसे 12% का। एलिगेशन लगेगा यहाँ पर, दोनों का अंतर आ गया इधर 20, इनका अंतर आ गया 3। इक्वल टू इक्वल करेंगे, टोटल 50, हमारा टोटल 23। 23 से इसे भाग करेंगे, ये आ जाएगा 50/23। हानि पर कितना गेहूं बेचा, 3 की गुणा कर देंगे इसमें, ये आ जाएगा हमारा 50 × 150/23। 23 छिक्के 138 होता है, 23 छिक्के 138, 6 बार मारनी चलेगी, तो 6 बार देख लीजिए किस में है, ऑप्शन बी में, ये वाला 6.52 किलोग्राम। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो बहुत आसान बचने का तरीका है ये, अपने क्वेश्चन को फास्टर तरीके से तुरंत पता लगा लेना।
क्वेश्चन नंबर 89, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। रितिका ने x किलोग्राम गेहूं 30 रुपये प्रति की दर से खरीदे। तो देखिए सबसे पहले यहां पर खरीदते हैं x गुणा 30 बराबर हो गया 30x रुपये में खरीदे, और इसमें से 8 किलोग्राम x रुपये की दर से बेचे। अब विक्रय करेंगे, x रुपये की दर से 8 किलोग्राम 8x हो गया, और शेष कितने रह गए प्लस x में से 8 घटेंगे, ये शेष रह गए 45 रुपये किलोग्राम की दर से बेचे। तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। कितना हो गया विक्रय मूल्य देख लेंगे, 8x प्लस 45x माइनस 45 है 360, 45 8 53x माइनस 360, ये हमने बेचा। कुल लाभ 10% हुआ। देखिए लाभ को कैसे लिखेंगे, 10% को लिखेंगे 1/10, 10 पर 1 का लाभ तो लिख देंगे 11/10, ये खरीदा हो गया और ऊपर विक्रय मूल्य हो गया। 10 में खरीदा और 11 में बेचा, हो गया ये विक्रय बटे क्रय। तो इक्वल टू इक्वल करेंगे, यहां पर भी इक्वल टू इक्वल, एक साइड में रेशो एक साइड में संख्या। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन भी आपको इसी कॉन्सेप्ट से कराया जा रहा है, देख लीजिए। तो आप देखिए ये सब क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं, टोटल सभी क्वेश्चन अगर आप माइंड का यूज करें। अब देखो विक्रय मूल्य ऊपर है तो हमारा यहाँ पर लिखे जाएगा ये विक्रय मूल्य 53x माइनस 360, क्रय मूल्य ये हमारा 30x है। अब देखिए हमने इसको अब कटिंग किया, 10 3 30, 3x 3 11 33x, और ये इधर आकर माइनस 53x बराबर माइनस 360, माइनस के 20x बचेंगे बराबर माइनस 360, 20 से काटेंगे x बराबर 18, 20 से काटेंगे x बराबर 18। तो यहाँ पर पूछा है रितिका ने 45 रुपये प्रति की दर से कितना मात्रा में गेहूं बेचा। तो 45 रुपये प्रति की दर से ये वाला है यहाँ पर गेहूं, x का मान 18 है, 18 में से 8 घटने के बाद जो शेष रह गया था वो 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम गेहूं था जो 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही सॉलिड और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 90, एक व्यक्ति 4000 रुपये चश्मे की दर से 3 चश्मे खरीदता है। वह पहला चश्मा 30 के लाभ पर, दूसरा चश्मा 10 की आने पर, तीसरा 10 की आने पर बेचता है। पूरे सौदे में कुल लाभ परसेंट बताओ। जब बात परसेंट की आ रही है और परसेंट में ही पूछा जाए तो वहाँ पर रुपये की संख्या से क्वेश्चन को हल नहीं करते, क्योंकि अगर इससे करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। केवल परसेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, इजी और आसान हो जाता है। 3 चश्मे हैं, एक समान रेट पर खरीदे जा रहे हैं, तो तीनों का एक समान रेट बना लीजिए जब परसेंट की बात की जा रही है। 300 में खरीदा गया, 100 के तीनों खरीदे गए 300 में। अब प्रत्येक को बेच रहा है वो, पहले को 30% के लाभ पर 130, दूसरे को उसने बेचा 10 की आने पर 90% में, तीसरे को 10 की आने पर 90% में बेचा। टोटल बेचा उसने 310 में। देखिए ये क्रय मूल्य आ गया तीनों का, ये विक्रय मूल्य आ गया तीनों का। क्रय पर 10% 10 का लाभ है, यानी कि 300 में खरीदा 310 में बेचा, तो 300 पर 10 का लाभ 100 से गुणा, लाभ परसेंट आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 10/3, 3 3 9.33, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 3.3% का लाभ हुआ, 3.33% का लाभ। तो बहुत ही सुपर और सिंपल मेथड से आपके सामने हर एक क्वेश्चन दमदार तरीके से कराया जाएगा।